हर हर महादेव। पूर्व काल में साबरी नामक एक ऋषि ने साबरी मंत्रों की रचना आरंभ की थी, परंतु उनकी संख्या अधिक नहीं थी। शिवजी चाहते थे कि कम से कम 1 करोड़ साबरी मंत्रों की रचना की जाए। यह कार्य उन्होंने नाथ योगियों द्वारा पूर्ण कराना चाहा था। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक नाथ योगी को साबरी मंत्रों की रचना करने का आदेश दिया था। मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी आदि सभी नाथ पंथी योगी करोड़ों साबरी मंत्रों की रचना कर चुके थे। वही आज्ञा शिवजी ने जालंधर नाथ जी को भी दी और कहा कि हे पुत्र, कलयुग में वेद मंत्रों को सिद्ध करवाना मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन रहेगा और उनकी महत्ता भी अधिक स्थायी न होगी। इसलिए तुम और कनिफानाथ जी मिलकर साबरी मंत्रों की रचना करो, जिससे लोगों को मंत्र विद्या का सहज लाभ प्राप्त हो सके। शिवजी के आदेश अनुसार जालंधर नाथ जी तथा कनिफानाथ जी ने 12 वर्ष तक बद्रिका आश्रम में रहकर 40 करोड़ 20 लाख साबरी मंत्रों की रचना की। शंकर जी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं द्वारा जालंधर नाथ जी तथा कनिफानाथ जी को आशीर्वाद दिलवाया, जिसके कारण वह मंत्र रचना सफल हुई। तत्पश्चात शिवजी ने जालंधर नाथ जी तथा कनिफानाथ जी से तपस्या करने के लिए कहा और स्वयं वहाँ से चले गए। जालंधर नाथ जी तथा कनिफानाथ जी अलग अलग स्थानों पर बैठकर तपस्या करने लगे। उस समय गोरखनाथ भी वहीं एक स्थान पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, परंतु पर्वत की ऐसी ओट थी कि कोई एक दूसरे को तप करते हुए नहीं देख सकता था। कनिफानाथ जी तो 12 वर्ष की घोर तपस्या में मग्न हुए, परंतु जालंधर नाथ कुछ समय तक तपस्या करने के उपरांत वहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े। जालंधर नाथ जी ने विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। वे जहाँ भी जाते वहीं सुमधुर स्वरों में साबरी मंत्रों का गायन करते थे। उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। फिर जब लोग उनका उपदेश सुनते तब अत्यधिक प्रभावित होकर नाथ पंथ के भगत बन जाते थे। इस प्रकार स्थान स्थान पर भ्रमण करके जालंधर नाथ जी ने नाथ पंथ तथा योग का बहुत प्रचार किया और अपने हजारों शिष्य तथा भक्त बनाए। उनके साबरी मंत्रों का भी खूब प्रचार हुआ। कुछ समय बाद वे गौड़ बंगाल देश के हेलापट्टन नामक नगर में जा पहुँचे और नगर के बाहर एक स्थान पर जाकर ठहर गए। उन दिनों वहाँ गोपीचंद नामक एक युवा राजा राज्य करता था। गोपीचंद के पिता का नाम त्रिलोचन था। जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ उस समय गोपीचंद की अवस्था बहुत कम थी। गोपीचंद की साध्वी माता मैनावती ने अपने पति के मृत शरीर के साथ सती होना चाहा था, परंतु मंत्रियों ने राजकुमार की आयु बहुत छोटी होने के कारण उसका यथोचित पालन पोषण हो जाने की दृष्टि से विविध प्रकार से अनुनय विनय करके मैनावती को सती होने से रोक लिया था। तब से मैनावती अपना समय भजन पूजन आदि धार्मिक कृत्य करते हुए बिताती रहती थी। राजा गोपीचंद जब समझदार हुए तब उन्होंने शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। गोपीचंद की अनेक रानियां थीं, वे सब एक से एक सुंदर थी। उसकी पटरानी का नाम लोमावती था। गोपीचंद उन सब के साथ भोग विलास करके सुख प्राप्त किया करता था। साथ ही वह प्रजा पालन में भी अत्यंत कुशल था। अतः घर और बाहर सर्वत्र राजा गोपीचंद की प्रशंसा की जाती थी। हेलापट्टन में पहुंचकर जालंधर नाथ जी ने यह क्रम बनाया कि वे प्रतिदिन घास का गट्ठर अपने सिर पर लादकर नगर में पहुंचते और जहां जहां गायें खड़ी हुई दिखाई देती वहां उन्हें घास खिलाया करते थे। मार्ग में चलते समय घास का गट्ठर उसके सिर के ऊपर अधर में उठा रहता था। ऐसे पूर्ण योगी को देखकर नगर के सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। वे आपस में कहा करते, योगी तो इस नगर में पहले भी बहुत से आए हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं आया जिसके सिर पर रखा हुआ घास का गट्ठर ऊपर आकाश में उठा रहता है। निश्चय ही यह योगी कोई पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। जालंधर नाथ जी की प्रशंसा फैलते फैलते राजभवन में भी जा पहुंची। एक दिन राजमाता मैनावती से
एक दासी ने नगर में आए हुए नए योगी की चर्चा की और कहा कि आपको ऐसे योगी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक बार जलंधर नाथ जी राजमहल के सामने होकर जा रहे थे। घास का गट्ठर उनके सिर के मस्तक के ऊपर साथ साथ चला जा रहा था। राजमाता ने राजमहल की खिड़की से उस योगी को देखा तो उनके हृदय में योगी के प्रति असीम श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने अपनी एक विश्वस्त दासी को आज्ञा दी कि वह गुप्त रूप से पीछे रहकर योगी के निवास स्थान का पता लगाकर लौटे। दासी ने राजमाता की आज्ञा का पालन किया और जलंधर नाथ जी नगर से बाहर जिस स्थान पर ठहरे हुए थे उसके विषय में मैनावती को आकर बता दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय रानी मैनावती अपनी एक विश्वस्त दासी को साथ लेकर राजमहल से चलकर जलंधर नाथ जी के निवास स्थान पर जा पहुंची। उस समय जलंधर नाथ जी समाधिस्थ बैठे थे। रानी उनके सामने चुपचाप हाथ जोड़कर बैठी रही। बहुत देर बाद जब जलंधर नाथ जी की समाधि भंग हुई तब उन्होंने अपने सामने दो स्त्रियों को बैठे हुए देखकर पूछा, तुम लोग कौन हो और इतनी रात के समय यहाँ किस लिए आई हो? मैनावती ने नरम भाव से कहा कि हे महाराज, मैं यहाँ की राजमाता मैनावती हूँ। यह मेरी सेविका है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सब लोगों के सामने नहीं निकल सकती, इसीलिए मुझे इतनी रात में यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर जलंधर नाथ जी बोले, हे राजमाता, किसी भी स्त्री को एकांत स्थान में पर पुरुष के साथ इस प्रकार भेंट करना उचित नहीं है। अतः तुम यहाँ से चली जाओ। यह संसार बड़ा स्वार्थी तथा कपटी है। यह तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोप लगावेगा तथा मुझे भी बदनाम करेगा, इसलिए इस पापी संसार से डरना आवश्यक है। मैनावती बोली, महाराज, आप तो भ्रम ज्ञानी है। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद कैसा है और इस संसार से आपको भय क्यों लगने लगा? मुझे इस संसार का भय नहीं है, अतः मैं यहाँ से इस प्रकार नहीं जाऊँगी। जलंधर नाथ जी ने रानी की परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं पत्थर मारकर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा अथवा साप देकर भस्म कर दूंगा। इसलिए यदि तुम अपना जीवन चाहती हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। रानी बोली, यदि आप ऐसा कर सकें तब तो यह मेरे लिए और भी अधिक सौभाग्य की बात होगी। आपके द्वारा मारे जाने पर मेरी उत्तम गति होगी। साधु संतों के हाथों मृत्यु तो किसी भाग्यवान को ही मिल पाती है। जलंधर नाथ जी ने जब देखा कि रानी अपनी धुन की पक्की है और इसका मन यथार्थ में वैराग्य की ओर है तो उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने उत्तर दिया, मेरे हृदय में ज्ञानामृत की प्यास है। मैं उसी को पाना चाहती हूँ। आप कृपया करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय गुरु जलंधर नाथ।